हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे sp3d3 संकरण। पिछले क्लासेस में हमने sp3d2 संकरण पढ़ा था। आज का टॉपिक है sp3d3 संकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक s कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं और 3 d कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। कुल मिला के टोटल 7 कक्षक इसके संकरण में भाग ले रहे हैं। तो ऐसा संकरण उन केंद्रीय परमाणु या आयन में पाया जाता है जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो इसके आधार पर इनको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वह है AB7 प्रकार। अब जैसा इसके सूत्र से पता चल रहा है AB7, इसमें A क्या है, केंद्रीय परमाणु, और B है अन्य परमाणु जो इस केंद्रीय परमाणु से बंधित हैं। यानी इस प्रकार के संकरण में एक केंद्रीय परमाणु होता है, वह 7 अन्य परमाणु से सिग्मा बंध द्वारा बंधित रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक केंद्रीय परमाणु A 7 बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। इसका उदाहरण हम लेंगे IF7। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह AB6L प्रकार है। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु 6 बंध युग्मों में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा आच्छादित रहता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति अणु की ज्यामिति व बंध कोण दोनों को प्रभावित करते हैं। तो AB7 प्रकार का हम संकरण पढ़े, sp3d3 संकरण। उसमें IF7 की हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। तो IF7 में केंद्रीय परमाणु आयोडीन है, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5py होता है। तो इसकी निम्न अवस्था में केवल 5p कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल एक बंध बना सकता है, क्योंकि बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इन्हें चूँकि इस मॉलिक्यूल में आयोडीन 7 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ बंध बना रहा है, तो अतः इसके पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसकी निम्न अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उन कक्षकों से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में क्रमोन्नत हो जाता है। तो यहाँ 5s से एक इलेक्ट्रॉन 5px से एक इलेक्ट्रॉन 5py से उत्तेजित होकर dz² dx² माइनस स्क्वायर और dxy कक्षक में चला जाता है। तो इसकी उत्तेजित अवस्था में आयोडीन के पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7, 3 + 3 और +1 7, तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस स्थिति में इसके जो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 7 sp3d3 संकृत कक्षक बनाते हैं, जिनमें से इन 7 के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये नवनिर्मित 7 sp3d3 संकृत कक्षक जो है उत्तरी में पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। इन पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय रूप से व्यवस्थित sp3d3 संकेत कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो इससे बंध बनाने वाले फ्लोरीन के 2pz कक्षक में उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी 2pz कक्षक जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह इनसे अतिव्यापन करता है और 7 सिग्मा बंध बना लेता है। और इस बंध का जो अतिव्यापन का जो प्रकार है वह होता है sp3d3 2pz अतिव्यापन, जिसकी वजह से सिग्मा बंध बनते हैं। तो इस प्रकार जो इसकी IF7 की जो ज्यामिति होती है वह पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय होती है, और इसमें जो बंध कणों है जो अक्षीय फ्लोरीन और इक्वेटोरियल फ्लोरीन के मध्य बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और ऐसा जो बंध कोण जो FeIFe यानी इक्वेटोरियल फ्लोरीन और आयोडीन और इक्वेटोरियल फ्लोरीन के बीच जो बनता है वह 72 डिग्री का होता है। और एक्सियल फ्लोरीन, आयोडीन और इक्वेटोरियल फ्लोरीन के जो बीच बनता है वह 90 डिग्री का बंध कोण होता है।
तो इस IF7 अणु में इसमें संकरण होगा sp3d3 संकरण। इसका प्रकार होगा AB7 प्रकार और इसकी ज्यामिति क्या होगी, पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय, और इसका बंध कोण 72 डिग्री में 90 डिग्री का होता है। तो ये थी IF7 की ज्यामिति। अब हम पढ़ेंगे AB6L प्रकार का sp3d3 संकरण। तो इसका जो एग्जाम्पल लेंगे हम वो है XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो XeF6 अणु में केंद्रीय परमाणु Xe जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 होता है, अर्थात इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि XeF6 में उपस्थित 6 बंधों हेतु हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जिनोन को उत्तेजित करके फिर संकरण के करवाते हैं। तो जिनोन की न्यूनतम अवस्था में हम देखें कि इसके 5s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका संयोजकता कोष भरा हुआ है। तो इसके निम्न अवस्था में इसके पास बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो हमें इस मॉलिक्यूल को उत्तेजित कराना पड़ेगा। तो इसको उत्तेजित करने के फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि जो 2p कक्षक है उसके जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनको उत्तेजित करके 5d कक्षकों में क्रमबद्ध कर दिया जाता है। इस स्थिति में 5s कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। 5p के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 5d के पास भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये सातों कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अपने समान आकृति के और समान ऊर्जा के 7 sp3d3 संकृत कक्षक बनाएंगे। ये जो सातों संकृत कक्षक बनेंगे उनमें से 6 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि एक के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस संकरण से प्राप्त sp3d3 संकृत कक्षक फ्लोरीन के 6 परमाणुओं के 2pz कक्षकों से 7 अतिव्यापन करके 6 sp3d3 संकृत sp3d3 और 2pz अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण XeF6 की ज्यामिति विकृत हो जाती है, जिसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया। इस चित्र में देखिए कि जिनोन के पास 7 जो होते हैं वो ऐसे संकृत कक्षक होते हैं sp3d3 जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये सातों जो संकृत कक्षक हैं वो एक पंचभुज के शीर्ष पे और इसके तल के ऊपर और तल के नीचे व्यवस्थित रहते हैं। और एक जो संकृत कक्षक है जिसके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसके तल से व्यवस्थित रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें इसकी ज्यामिति है वो विकृत अष्टफल की ज्यामिति होती है XeF6 की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक तल में 4 F इक्विटोरियल बंध हैं और एक तल से ऊपर है, एक तल से नीचे है, जिनको हम एक्सियल फ्लोरीन कहते हैं, और जो इसमें एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसके बीच में आच्छादित रहते हैं। तो इस प्रकार इस अणु की ज्यामिति में जो संकरण है वह है sp3d3 संकरण, और उसका प्रकार है AB6L प्रकार, यानी L का मतलब होता है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो उसकी संख्या 1 है। तो इस मॉलिक्यूल में एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, और AB6 है तो इसका मतलब केंद्रीय परमाणु A जिससे 6 B परमाणु बंध बनाए हुए हैं। तो इसकी ज्यामिति क्या बनेगी, विकृत अष्टफल की है, क्योंकि इसमें जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो वर्ग के तल में स्थित होता है, और इसकी जो ज्यामिति है वो अष्टफल की होती है। और बंध कोण इसमें 2 प्रकार के पाए जाएंगे, 72 डिग्री और 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो 72 डिग्री का जो बंध कोण है वो इसके इक्विटोरियल जिनोन F इक्विटोरियल के बीच में बनता है, जबकि 90 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है वो एक्सियल फ्लोरीन और जिनोन और इक्विटोरियल फ्लोरीन के मध्य का बंध बनता है। तो इसमें 2 प्रकार के बंध पाए जाएंगे, 72 डिग्री और
90 डिग्री, और इसकी ज्यामिति क्या होती है, विकृत अष्टफलकीय है। तो ये था जीनोन के बारे में। जीनोन F6 XeF6 मॉलिक्यूल की संकरण, उसकी ज्यामिति और उसमें बंध किस प्रकार से बनते हैं।